गाइस, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट दिखाने वाली हूँ। ये एडजस्टमेंट आपको पूरे साल काम आने वाले, पूरे साल के आगे भी इन फ्यूचर कॉमर्स पढ़ने वाली हो। ठीक है, तो काम ही आने वाली है आपको। तो लेक्चर्स को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, मिस मत करना। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको सच में बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो मेरे साथ बने रहना स्टार्टिंग टू एंड। ओके, तो मैं हूँ चंदा जायसवाल। वेलकम टू सायराज एजुकेशन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैं आपको आलतू फालतू नहीं बताऊंगी, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ही बताऊंगी, ताकि आपको सम के अंदर प्रैक्टिकल जब सम करोगे, जब अभी आप एडजस्टमेंट अभी समझ लोगे तो सम के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आप समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। आपको जब प्रैक्टिकल सम करोगे, ठीक है, वहाँ पे ये एडजस्टमेंट बहुत ही इजी वे से आप ट्रांसफर कर पाओगे। और ये कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जो हर एक सम में रिपीट होती है, हर एक सम में आती है। ठीक है, तो जरा भी मिस मत करना। हो सके तो अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो यहाँ पे साथ में लेक्चर देखने, तो मार्किंग लेते लो, या फिर आप फिर एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और लिखते रहो। ठीक है, आप पे जो भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स का है। ठीक है, फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, स्टैंडर्ड 12 के लिए बोलो या फिर स्टैंडर्ड 11 के लिए बोलो। आगे कॉमर्स, मैंने आपको पहले ही बोला, कॉमर्स फील्ड में एडजस्टमेंट बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो हर किसी के लिए काम आएगी। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, लाइक अभी यहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं फाइनल अकाउंट का। ठीक है, ये चैप्टर आपका मैंने आपको पहले ही बताया, सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है, साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन सेंस, यानी कि आपका थियरी पार्ट कंप्लीट करवाया है। फाइनल अकाउंट्स के आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दे दिया है। नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये देखो, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम लेने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहना। हो सके तो वीडियो शेयर करो, सबको फायदा होने दो। ठीक है, और अपना भी करो। पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, परफेक्ट पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आप कवर कर पाओ। ठीक है, अभी 3-4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, आपको भी मालूम रहेगा, जो एकदम टॉपर रहेंगे, थोड़े एवरेज रहेंगे, थोड़े मीडियम रहेंगे, थोड़े स्लो लर्नर रहेंगे, इस तरह से रहते हैं। तो जिसको जो हिसाब से स्टडी करना है, ठीक है, ये लेक्चर्स में आपको, यानी कि मेरे लेक्चर्स में आपको हर एक कैटेगरी के जो भी बच्चे रहेंगे उनको सबको अच्छे से स्टडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सब कवर भी कर लेंगे और मार्क्स भी अच्छे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, और ये हर एक सम में रहेगा ही रहेगा, ध्यान में रखो, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक तो पता है आपको एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होगी। ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट की टू इफेक्ट्स, उसमें अभी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो दो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, और वो सम पे डिपेंड रहता है, दो या दो से तीन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ अभी मैं आपको दो इफेक्ट दिखाती हूँ। लाइक फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट क्या होती है, बैलेंस शीट में एक असेट साइड। ठीक है, आंख बंद करके आपको लिखना ही और याद रखना ही है इसको। ठीक है, मैं आपको जो चीज़ बताती जाती हूँ उसको ध्यान से नोट करना। क्या बोला यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट है बैलेंस शीट, असेट साइड, और सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला यहाँ पे। एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपके पास वेजेस हो सकता है, ठीक है, सैलरी हो सकता है, रेंट एंड रेट्स हो सकते हैं, टैक्सेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी रहेगा, कौन सा एक्सपेंसेस है वो सम पे डिपेंड रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग बोला, इस पर भी एक एडजस्टमेंट बनता ही बनता है। ओके, तो आपके एक मार्क्स या हाफ मार्क्स करके कितने मार्क्स बनते हैं वो भी देखो एडजस्टमेंट में। ठीक है, मैंने आपको बोला था, वैसे मैं आपको पेपर भी बताऊंगी कि किस तरह से आपके मार्क्स सेग्रीगेट किए जाते हैं, हर एक एंट्री को कितने मार्क्स रहते हैं। ठीक है, बोर्ड के पेपर वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लो क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका ऐड होता है, कहाँ पे, ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, एक्सपेंसेस यानी कौन से भी, वेजेस, सैलरी, रेंट, कोई भी हो सकता है। तो वो आउटस्टैंडिंग यानी उधारी ना, ठीक है, बाकी है, यानी आपको देना है। तो आप क्या करोगे, आपके जो भी एक्सपेंसेस उसके अंदर ऐड कर दोगे, ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी वो वेजेस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरी रहा और रेंट रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डिपेंड ऑन सम। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, आउटस्टैंडिंग
उधारी है, कर्जा है, ऑफकोर्स कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, ठीक है। एकदम इजी टर्म में सिखाऊंगी, आप अच्छे से याद कर लोगे। साथ में हिंदी वर्ड्स लिखना है तो लिख लो ताकि आपको इन फ्यूचर काम लगेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी उधारी, यानी आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड यानी आपने पहले से, ये क्या था, बाकी है देना, और ये क्या आपने पहले से दे दिया, तो उसका ऑपोजिट। क्लियर है, ये तो आपको अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया था ना हमने आउटस्टैंडिंग को, तो प्रीपेड को क्या करेंगे, डिडक्ट, माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करना है, डिडक्ट करना है। डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, अगेन सेम यहाँ पे एक्सपेंसेस बोला है तो कोई भी एक्सपेंसेस हो सकती है, वेजिस हो, सैलरी हो, रेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो डिडक्ट होगा, प्रीपेड है यानी आपने पहले से दे दिया तो वापस तो नहीं दोगे वो बंदे को, तो आप क्या करोगे, उसको वो एक्सपेंसेस में से उसको लेस करके फिर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है, फर्स्ट इफेक्ट उसकी, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी रहेगा। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, ओके। फिर फोर्थ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्री रिसीव्ड, अगेन सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि इनकम रिसीव्ड, अभी यहाँ पे इनकम रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस था, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस था और यहाँ पे क्या है, इनकम है, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस को देखो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा था, तो बल्कि यहाँ पे जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा, और डिडक्ट होता है, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। डेबिट साइड, लेकिन मोस्टली ये रेल रहता है, रहेगा, ये 3 एडजस्टमेंट मोस्टली रहता है, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और ये 1%, ठीक है। उसके बाद इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल एड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है, इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक वो चीज़ मिली नहीं है, इन फ्यूचर आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल ऐड होता है, ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम और बैलेंस शीट असेट साइड में। फिर है आपके पास बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट ये भी एक एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। इस पे ना मैंने सन्ड्री डेटर्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर लिया है, आप हो सके तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, उसके अंदर इसके सन्ड्री डेटर्स के वर्किंग नोट पे, क्योंकि ये हर सब में रहता है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स पे वर्किंग नोट, तो ये आपको काम आएगा। ये 3 जो एडजस्टमेंट है पूरा एक साथ में रहेगा, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये पूरा एक साथ में रहेगा। मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर लिया अलग से, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो बैड डेब्ट्स में अभी क्या रहेगा, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ओल्ड दिया है तो ऐड टू द ओल्ड डेब्ट्स इफ ओल्ड बैड डेब्ट्स इफ एनी, अगर दिया है तो उसमें ऐड होगा ओल्ड बैड डेब्ट्स, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट असेट साइड, ये ध्यान में रखो, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड आता है और उसमें से लेस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको जब फॉर्मेट करवाया है मैंने लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे दिखा दिया कि सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आप लास्ट लेक्चर भी देखो जरूर, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अभी ये एडजस्टमेंट है, लेक्चर थोड़ा सा समझो लेंदी हो तो भी इतना ज़्यादा नहीं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 10 से 12 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आपका एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाएगा तो प्रैक्टिकल सम अच्छे से कर पाओगे, ओके। तो नेक्स्ट क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, इसको क्या बोलते हैं हम, आरडीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलो, या फिर आरडीडी बोलो। एडजस्टमेंट में जो रहते हैं उसको हम न्यू बोलते हैं, जो बैलेंस यानी कि आपके ट्राई बैलेंस में रहता है उसको हम ओल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी, शो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट असेट साइड, ओके। अभी ये क्लियर है, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड ही आता है और उसमें से वो सब लेस होता है, ओके। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू द डिस्काउंट अलाउड और डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, ओके। फिर ये एक फिक्स है डेप्रिसिएशन, अभी तक हमने देखे, वहाँ पे आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हर सब में रिपीट होने वाले हैं,
ठीक है, उसको ध्यान से करो। ओके, तो ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फिक्स है, ठीक है, तो ध्यान में रखो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट रहने ही वाला है। तो शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लेस फ्रॉम द पर्टिकुलर असेट्स। पर्टिकुलर से क्या मतलब होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे असेट्स रहेंगे, तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है वो देखनी है। लाइक वहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, फिर फिक्चर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्चर्स हो गया, इस तरह से बहुत सारे असेट्स रहेंगे वहाँ पे, फर्नीचर एंड फिक्चर्स वगैरह, तो उसके ऊपर जो भी रहेगा सब पे डिपेंड है, तो उसके ऊपर हम लोग वो लेस करेंगे, जो भी पर्टिकुलर आपका असेट्स रहेगा उसमें से। बैलेंस शीट में असेट्स है, वहाँ असेट्स लिखेंगे, ठीक है, उसमें से उसको डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, ध्यान में रहेगा। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन रहेगा, समझो यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी दे दिया है 1 लाख असेट्स में, ठीक है, वहां से आपको बोला है डेप्रिसिएशन कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे 1 लाख का 10% कितना हो जाता है, समझो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला कि 10% से डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो समझो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया 1 लाख, तो उसके ऊपर 10% यानी कितना हो गया 10,000, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, इस तरह से करोगे आपका आंसर मिलेगा। ओके, 1000 10,000 जो भी रहेगा, एक जीरो कट करो, हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको प्रॉपर मैं बताऊंगी सम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अभी कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। फाइन, तो ये डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, ध्यान में रखो। ये जो आता है ना ये अमाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट, वो जाता है आपका शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो आपका एडजस्टमेंट में हमने जो किया ना, ये अभी मैंने आपको बताया अमाउंट, ठीक है, वो अमाउंट वहाँ पे जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी प्रैक्टिकल सम के अंदर। ओके, फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये सब रैली आता है, फिर भी एक बार देख लो। सो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड और ऐड टू द कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, ये सब रैली रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हो मैं आपको समझाते जा रही हूँ, तो वो ध्यान देना। ओके ओके, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो शो टू द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट और लेस फ्रॉम कैपिटल करंट अकाउंट और शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, शो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एड टू द लोन टेकन इन द बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन, ठीक है, तो शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। ये सब इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं आते हैं, मोस्टली नहीं रहते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, तो शायद एक आध इसमें से पूछ लिया तो आप लिख पाओगे। इंस्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, तो ये एक रहता है रेल सम में, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ध्यान में रखो क्या बोला, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट, ये थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और अनइंश्योर्ड रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ध्यान में रहेगा इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, ठीक है। कौन सा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या एक्सीडेंट, तो इंश्योर रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और अनइंश्योर्ड रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ये तो हुआ एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में, ठीक है, ये जो है इंश्योर्ड गुड्स, तो वो बैलेंस शीट असेट साइड क्लेम अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट ऑफ लॉस। इस पे भी मैंने एक एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट पे भी एक पूरा लेक्चर किया है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको बोला ना 2 या 2 से 3 इफेक्ट जाती है, ठीक है, या 3 या 4 इफेक्ट भी जाती है, तो ये आप इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया, तब मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, फिर अनइंश्योर्ड गुड्स है, ठीक है, तो ये आपको मैंने फर्स्ट इफेक्ट बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और यहाँ पे शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स स्टोलन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट, ये अभी आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी कभी कभार आ जाता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और यहाँ पे शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम परचेस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट साइड। फिर अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब अभी, ठीक है, फिर भी कर दे। ऐड टू द परचेस ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और ऐड टू द क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और सेल को ऐड टू द डेटर्स ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और ऐड टू द सेल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो इस तरह से फिर ये सब एडजस्टमेंट रहेगी।
फिर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेएबल डिसऑनर, डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फिर ये रेवेन्यू रिसीव्स इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीव, कमीशन पार्टनर्स। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, ये कुछ हिडन एडजस्टमेंट है, वो तो मैं आपको सब में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट एकदम सिंपल रहेगी और इजी रहेगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल सम के साथ। तो तब तक आप लोग इतना स्टडी करते रहो। ओके, थैंक यू।